हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 7 हिंदी का चैप्टर नंबर 6 रक्त और हमारा शरीर लेसन रीड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार। आज हम वसंत भाग 2 कक्षा 7 के लिए हिंदी की पाठ्य पुस्तक का अध्ययन करेंगे। आज के हमारे पाठ का नाम है रक्त और हमारा शरीर और इसके लेखक हैं यतीश अग्रवाल। दिव्या अनिल की छोटी बहन है। यूँ तो वह शुरू से ही कमज़ोर है, लेकिन इधर कुछ दिनों से उसे हर समय थकान महसूस होती रहती है। मन किसी काम में नहीं लगता। भूख भी पहले से कम हो गई है। अस्पताल में उसे डॉक्टर ने देखा तो कहा, लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है, जांच करा कर देखते हैं। यह कहकर उन्होंने दिव्या को रक्त की जांच के लिए पास के एक कमरे में भेज दिया। अस्पताल में डॉक्टर उसकी खून की जांच करते हैं। वहाँ अनिल को अपनी ही जान पहचान की डॉक्टर दीदी दिखाई दी। डॉक्टर दीदी ने कहा, कहो अनिल, कैसे आना हुआ? अनिल ने बताया कि डॉक्टर ने दिव्या को खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है। इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें एक छोटी सी शीशी में डाल दी और स्लाइड पर लगा दी। फिर अनिल से बोली, अनिल, तुम कल अस्पताल से रिपोर्ट ले जाना। अगले दिन जांच की रिपोर्ट से पता चलता है कि दिव्या को एनीमिया यानी कि खून की कमी है। अनिल को एनीमिया के बारे में जानने की इच्छा को देखकर डॉक्टर दीदी पहले अनिल को खून की संरचना के बारे में बताती हैं। हमारा खून अनेक सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। सूक्ष्मदर्शी से देखने पर ये लाल कण दिखाई देते हैं। 1 मिलीलीटर में इनकी संख्या 40 से 50 लाख होती है। खून में कुछ सफ़ेद कण भी होते हैं जिन्हें बिंबाणु प्लेटलेट कण कहते हैं। ये रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। अस्थियों के बीच मज्जा में रक्त का निर्माण होता है। अनिल स्लाइड देख मानो आश्चर्य से उछल पड़ा। रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण? वह बोला, इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो बहुत सी छोटी छोटी बालूशाही रख दी गई हो। रक्त का प्रमुख कार्य ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न हिस्सों में पहुंचाना है। हमारे देश में एनीमिया का सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार की कमी है। जो लोग संतुलित तथा पौष्टिक आहार नहीं लेते हैं, उनमें रक्त का निर्माण कम हो पाता है और वे एनीमिया जैसी बीमारी का शिकार हो जाते हैं। स्वास्थ्य के लिए सबसे पौष्टिक आहार। हमें एनीमिया से बचाव के लिए नियमित रूप से पौष्टिक आहार लेना चाहिए। प्रोटीन, लौह तत्व, विटामिन से युक्त भोजन ग्रहण करना चाहिए। ये सभी तत्व हमें हरी सब्जियों, फलों, दूध, अंडों आदि से प्राप्त होते हैं। इसके अलावा इस रोग का एक और बड़ा कारण है पेट में कीड़ों का हो जाना। ये कीड़े प्रायः दूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। अतः इनसे बचने के लिए यह आवश्यक है कि हम पूरी सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थ ही ग्रहण करें। भोजन करने से पूर्व अच्छी तरह से हाथ धो लें और साफ पानी ही पिएं। रक्त को 4 वर्ग समूहों में बांटा गया है तथा आवश्यकता अनुसार किसी को रक्त चढ़ाया भी जा सकता है। डॉक्टर दीदी रक्तदान हेतु प्रोत्साहित भी करती हैं तथा बताती हैं कि रक्तदान से कोई भी नुकसान नहीं होता है। अनिल डॉक्टर से कहता है कि वह भी बड़ा होकर रक्तदान करेगा। दीदी के उत्साहित करने पर अनिल रक्तदान के लिए तैयार हो गया। दीदी ने अनिल को शाबाशी दी और कहा, हमें अवश्य रक्तदान करते रहना चाहिए। दीदी ने अनिल को आपातकालीन स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि ज़रूरतमंद व्यक्ति को अगर कोई इसी रक्त समूह का व्यक्ति ना मिले तो आपात स्थिति के लिए ब्लड बैंक बनाए गए हैं। हर बड़े अस्पताल में ब्लड बैंक होते हैं जहां प्रत्येक रक्त समूह का रक्त तैयार रहता है। अतः 18 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति को रक्तदान करते रहना चाहिए। एक समय में 300 मिलीलीटर रक्त लिया जा सकता है और हमारे शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है। यदि हमारा रक्त ज़रूरतमंद व्यक्ति को मिले तो यह हमारा सौभाग्य होगा। शब्दार्थ। दस्तक देना, खटखटाना, सूक्ष्मदर्शी,
छोटी वस्तुओं को बड़ा करके देखने का यंत्र। एनीमिया, खून की कमी के कारण उत्पन्न रोग। भानुमति का पिटारा, विभिन्न वस्तुओं का संग्रह। बिंबाणु, प्लेटलाइट कण। दूषित, मैला। धावा बोलना, हमला करना। ब्लड बैंक, रक्त एकत्र करने के लिए खोले गए बैंक। रक्त, खून। पीठ ठोकना, शाबाशी देना। तो बच्चों, ये था आज का हमारा लेसन नंबर 6, रक्त और हमारा शरीर। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।